हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं और उसका हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.2। पहले क्वेश्चन में लिखा कि एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। तो कोई भी बिंदु अगर एक अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक होता है x, 0 और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। तो जब हम एक अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो जब एक अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो इसमें y 0 होता है, तो एक अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। एक अक्ष का समीकरण ये होगा हम लोग का y बराबर 0 तथा उसी तरह जब हम y अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो इसमें x 0 होता है, तो इसमें इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि ढाल 1/2 और बिंदु -4/3 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। तो अगर कोई भी बिंदु दिया हुआ है x1, y1 और इस बिंदु से कोई रेखा जा रही है तो उसका समीकरण होता है y y1 बराबर m गुणे x x1। ये फॉर्मूला होता है समीकरण निकालने का। तो इसमें m होगा रेखा की ढाल और x1 y1 बिंदु है, तो इसी सूत्र पर हम मान रखेंगे। तो इसमें ढाल m बराबर है 1/2 और जो बिंदु दिए गए हैं ये हम लोग का ये x1 है, y1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिंदु -4, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग y y1 बराबर m गुणे x x1। तो यहाँ पर लिखेंगे y y1 इसमें 3 तो 3 हो जाएगा और m बराबर पहले से दिया 1/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/2। x का मान है इसमें x का हम x से लिखेंगे और x1 का मान लिखेंगे -4। तो यहाँ तो सूत्र में पहले से माइनस है और जब -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 2 से y में गुणा हो जाएगा और 3 में गुणा हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। 2 3 6 बराबर x + 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस x + 4 को ले आते हैं बाएं साइड। जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -x, ये हो जाएगा -4 और ये +2y -6, तो यहाँ पे लिख लेंगे +2y -6 बराबर 0। अब यहाँ -x फिर लिखेंगे +2y और -6 -4 हो जाएगा -10 बराबर 0। अब इसमें x माइनस है तो इन तीनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये होगा x - 2y + 10 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा x - 2y + 10 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली हमको बताना रेखा का समीकरण। तो इसके लिए हम लोग जो इस क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला यूज किए थे वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बिंदु 0 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो होगा y y1 बराबर m गुणे x x1। तो इसमें ये हम लोग का x1 है, ये y1 है और रेखा का ढाल दिया है m की जगह m ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो y - 0 बराबर m की जगह m लिखेंगे, यहाँ होगा x x1 भी 0 है, तो y में से 0 घटाएंगे y बचेगा, तो y बराबर यहाँ बच गया x, तो y बराबर mx, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि बिंदु 2, 2/3 से जाने वाली और एक अक्ष के से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हमको बताना है इस रेखा का समीकरण। तो इसमें ये जो 75 डिग्री कोण झुका हुआ है तो ये हम लोग का हो जाएगा ढाल। तो m बराबर हम जानते हैं होता है tan थीटा, तो tan लिखेंगे और थीटा बराबर है 75 डिग्री। अब यहाँ पे हम निकालेंगे tan 75 का मान, तो tan 75 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि tan a + b बराबर tan a + tan b बटे
1 माइनस tan a गुणे tan b, यह फॉर्मूला होगा। तो इसके अनुसार इसमें a की जगह 45 है, b की जगह 30 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तब tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan 45 डिग्री और गुणे tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस tan 30 का होगा 1/3, फिर बटे 1 माइनस tan 45 का मान 1 हो गया, गुणे tan 30 का मान 1/3। अब यहाँ 1 से 1/√3 को गुणा करेंगे तो 1/√3 ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, दोनों यहाँ एलसीएम इसका भी √3 होगा, यहाँ भी √3 होगा। √3 से 1 में गुणा कर देंगे तो √3 + 1 हो गया बटे √3। उसी तरह इसमें भी √3 से 1 में गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा करें तो इतना ही होगा, ये √3 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये √3 - 1/√3। तो √3 से √3 कट गया, तो ये m का मान निकल गया हम लोग का √3 + 1/√3 - 1। अब इसके आगे हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है ये इसी पे आंसर दिया हुआ, जो हम लोग का ये जो आंसर निकला है इसी के आधार पर बुक में आंसर है। अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो बुक के अनुसार अगर हम आंसर लाते हैं तो रेखा की ढाल हम इसी का यूज़ करेंगे। अब हमको निकालना है बिंदु 2 √3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु 2, 2 √3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं y - y1 बराबर m और x - x1। तो आप लिख लेंगे y माइनस, ये x1 है ये y1 है, तो y1 बराबर 2√3 है, तो आप लिख लेंगे 2√3 बराबर m का मान निकला है √3 + 1/√3 - 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3 + 1/√3 - 1 और ब्रैकेट में x - x1, तो x - x1 इसमें है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, √3 - 1 को ले आते हैं बाएं साइड और √3 - 1 से y में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 गुणे y, फिर √3 - 1 से -2 √3 में गुणा करेंगे तो -2/√3, यहाँ लिख लेंगे √3 - 1 बराबर, अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और √3 + 1 से x में गुणा करेंगे तो होगा √3 + 1 गुणे x, फिर √3 + 1 से -2 में गुणा करेंगे तो -2 गुणे √3 + 1। अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 y। अब यहाँ -2 √3 से √3 में गुणा करेंगे तो √3 और √3 हो जाएगा 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, फिर -2 √3 से -1 में तो माइनस माइनस प्लस 2 √3 बराबर, यहाँ होगा हम लोग का √3 + 1 गुणे x, -2 से गुणा करेंगे √3 में तो हो जाएगा माइनस का √3, फिर -2 से 1 में माइनस का 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पूरे पद हैं इन पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी बदल जाएगा, तो इसके बाद यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट में √3 + 1 गुणे x, ये हो जाएगा प्लस 2 √3, यह भी प्लस में हो गया 2। अब यहाँ y वाला पद लिख लेते हैं तो ये प्लस में है, तो प्लस √3 - 1 गुणे y, इसको हम लिख लेंगे -6 + 2 √3 बराबर इधर हो गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे -√3 + 1 गुणे x और ये y वाला पद लिख लेते हैं तो प्लस √3 - 1 गुणे y। अब यहाँ 2 √3 है और यहाँ 2 √3 है, दोनों को जोड़ेंगे 4 √3, यहाँ पे +2 है, यहाँ -6 है, तो हो जाएगा -4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें x वाला पद तो माइनस में है, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो होगा √3 + 1 गुणे x, यहाँ हो जाएगा -√3 - 1 गुणे y, और ये प्लस
में था तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4√3 प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया √3 प्लस 1 गुणे एक्स माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1 गुणे वाई। अब यहाँ पे हम -4√3 और लिखा हुआ है यहाँ प्लस का 4, तो दोनों में से अगर हम माइनस का 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा √3 और ये हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा -1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि मूल बिंदु के बाईं ओर एक शख्स को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली, हमको बताना रेखा का समीकरण। तो ये हो गया हम लोग का x अक्ष और ये है y अक्ष। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं ओर एक शख्स को 3 इकाई पर काटने वाला। तो मूल बिंदु के बाईं ओर जो एक शख्स होता है, इसका जो हम लोग लिखते हैं पूर्णांक के माइनस में लिखते हैं। तो मान लेते हैं इस तरह कोई रेखा है जो एक शख्स को बाईं ओर 3 इकाई पर काट रही है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। तो हमको निकालना है इस रेखा का समीकरण, रेखा की ढाल दिया है -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब हम बिंदु -3, 0, और इसमें रेखा की ढाल m बराबर दिया है -2, तो बिंदु -3, 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं y माइनस y1 बराबर x m गुणे x माइनस x1। तो हम लिखेंगे y माइनस y1, तो इसमें हो जाएगा 0, तो 0 लिखेंगे बराबर m दिया हुआ पहले से -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे, फिर x माइनस x1 है -3, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बच गया y बराबर -2 से x को गुणा करेंगे -2x, -2 से 3 -6। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो -2x इधर लाएगा तो प्लस का 2x हो गया, ये प्लस y है, -6 आएगा बाएं साइड तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और एक शख्स की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का हमको बताना है समीकरण। तो ये हो गया हम लोग का x अक्ष, ये है y अक्ष। इसमें लिखा है कि मूल बिंदु से ऊपर, ये मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई पर, मान लेते हैं यहाँ पे कट रहा है ऐसे, 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले और एक शख्स की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो जब ये रेखा इस बिंदु पर कटेगी y अक्ष पर 2 इकाई ऊपर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y 0, y होता है अगर y अक्ष पर कोई बिंदु हो, तो ये हो जाएगा 0, 2। तो हमको बताना है कि 0, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, और इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे m बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो आप लिख लेंगे तब रेखा बिंदु है 0, 2, 0, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, तो y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। तो y माइनस y1 इसमें है 2 बराबर m निकला है हम लोग का 1/√3 गुणे x माइनस x1 है 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें √3 को लाते हैं बाएं साइड, तो √3 में से y में गुणा कर देंगे तो √3y हो गया, फिर √3 से -2 में -√3 बराबर, यहाँ बच गया 1 को x में गुणा करेंगे x ही होगा। अब हम x को लाते हैं बाएं साइड में, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो -x इसको लिख लें हम लोग प्लस √3y और -2/3 बराबर बच गया
0। अब इन तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का x माइनस √3y और प्लस 2 √3 बराबर 0। तो हमारा आंसर होगा x माइनस √3y प्लस 2 √3 बराबर 0। क्वेश्चन 7 में लिखा कि बिंदु -1, 1 और 2, -4 से जाते हुए समीकरण रेखा का हमको समीकरण बताना है। तो फॉर्मूला होता है कि यदि रेखा दो बिंदु है x, x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाती है, दो बिंदु से होकर जा रही है, x1, y1 और x2, y2 से होकर जा रही है, तो रेखा का समीकरण होता है, फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और यहाँ होगा x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार ये बिंदु हम लोग का होगा x1, y1, ये बिंदु हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु -1, 1 तथा 2, -4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला में सबसे पहले यहाँ y माइनस y1, तो y लिखेंगे, ये बिंदु हम लोग का है x1, y1, ये है x2, y2, तो y माइनस y1 हम माइनस लिखेंगे, y1 बराबर 1 है तो 1 लिख लेंगे बराबर। उसके बाद है y2 माइनस y1, तो ये y2 है, ये y1 है, तो -4 -1 हो जाएगा, -4 -1 बटे फिर x2 माइनस x1, तो x2 2 है, x1 माइनस 1 है, तो x2 की जगह 2 लिखेंगे, फिर माइनस x1 माइनस 1 है, जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर है x माइनस x1, तो x माइनस x1 बराबर है -1, जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ होगा y माइनस 1 बराबर -4 और -1 हो जाएगा माइनस का 5, 2 1 3, यहाँ हो गया x प्लस 1। अब 3 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड और 3 से y में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3y, 3 से -1 गुणा करेंगे -3 बराबर -5 से x में गुणा करेंगे माइनस का 5x, -5 से 1 में गुणा करेंगे -5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो -5x आएगा बाएं साइड तो प्लस का 5x हो गया, फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग 3y, यहाँ -3 है और -5 आया बाएं साइड तो प्लस का 5 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5x प्लस 3y, 5 में 3 घटाएंगे 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष P 2, 1, Q -2, 3 और R 4, 5 है, तो शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे बना लेते हैं त्रिभुज PQR, और इसमें लिखा हुआ है कि शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताना है, तो R हमारा ऊपर रहेगा, यहाँ होगा P हो गया, ये Q हो गया, P का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 1, Q का निर्देशांक है -2, 3 और R का निर्देशांक है 4, 5 और इसे लिखा हुआ है कि शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका। तो जो माध्यिका होती है किसी त्रिभुज में, जब हम माध्यिका खींचते हैं तो ये माध्यिका संगत भुजा को दो भाग में बांटती है, तो इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग T। तो हमको बताना है कि जो RT माध्यिका है इसका समीकरण क्या होगा, तो इसके लिए पहले हमको T निकालना होगा, और जब RT दिया होगा, ये माध्यिका जब दिया है तो जो बिंदु T होगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसमें हम T का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग T का निर्देशांक यानी कि x, y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का हो गया x1, y1, ये बिंदु हो गया x2, y2। तो पहले है
x1 प्लस x2, तो 2 और प्लस माइनस 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 बटे 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2, तो 1 और 3, 1 प्लस 3 बटे 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 बटे 2 होगा 0, 3 1 4, 2 से 4 घटेगा 2 बार में, तो इसका निशान निकल गया 0,2। तो हमको बताना है कि ये जो माध्यिका है इसका समीकरण क्या होगा। तो ये जो माध्यिका है दो बिंदु से होकर जा रही है 0,2 और 4,5 से। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है हम लोग का y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें दो बिंदु है, एक है 4,5 और 0,2। तो हम निकालेंगे 0,2 तथा 4,5 से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो सूत्र में है सबसे पहले y माइनस y1, तो y माइनस y1 के जगह हम लोग का होगा 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, फिर बराबर y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 बटे उसके बाद x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद है x माइनस x1, तो x लिखेंगे माइनस x1 बराबर इसमें 0 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0। तो यहाँ हो गया हम लोग का y माइनस 2 बराबर 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 3 बटे 4 और यहाँ बचा x, तो हो जाएगा 3x। 4 को लाते हैं बाएं साइड, इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो 4 से y में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4y। 4 से माइनस 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 8 बराबर यहाँ बच गया हम लोग का 3x। अब 3x को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, कोई रेखा है ए बी, और ए का निर्देशांक है 2,5 और बी का निर्देशांक मान लेते हैं -3,6 है, और लिखा हुआ है कि कोई रेखा जो -3,5 से होकर जा रही है इस पर लंब है। तो इस पर में से लंब खींच लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग सी, और ये बिंदु हो गया -3,5 और ये यहाँ हो गया डी। तो हमको बताना है कि ये सी डी का रेखा का समीकरण क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनका जो ढाल होता है उनका गुणा होता है m1 गुणे m2 बराबर होता है -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का ढाल निकालेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे सी डी का ढाल। तो पहले हम लिख लेते हैं रेखा ए बी का ढाल। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 6 माइनस 5 यहाँ हो जाएगा बटे x2 की जगह -3 लिखेंगे और x1 की जगह 2 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, -3 और -2 माइनस का 5 होगा, तो माइनस ऊपर लगा लेंगे, हो गया माइनस का 1/5। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, वह लिखेंगे कि सी डी लंब है ए बी पर, इसलिए ए बी की ढाल गुणे सी डी की ढाल बराबर होगा -1, और ए बी की ढाल निकला -1/5,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 1/5 गुणे सी डी की ढाल को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल m बराबर माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 5 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो m बराबर हो गया 5। जो सी डी रेखा है उसकी ढाल निकल गई 5। हमको बताना है इसका समीकरण। तो ये जो सी डी रेखा है -3,5 होकर जा रही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि -3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। तो यहाँ पर लिख लेंगे y माइनस y1 है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा बराबर सी डी का रेखा का ढाल निकला है 5, तो m की जगह 5 लिखेंगे, और x माइनस x1 है -3, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो y माइनस 5 बराबर 5 से x में गुणा कर देंगे 5x, 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 3 15। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 5x लाएंगे बाएं साइड, तो माइनस का 5x, यहाँ हो गया y प्लस का y -5 प्लस 15 को लाएंगे बाएं साइड -15 बराबर 0। तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का -5x प्लस y -20 बराबर 0। अब हम तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x माइनस वाई और प्लस 20 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0। क्वेश्चन 10 में लिखा कि एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है तथा उसको एक संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई रेखा है ए बी और इसमें ए का निर्देशांक है 1,0 और बी का निर्देशांक है 2,3 और इस पर कोई रेखा लंब है, मान लेते हैं ये रेखा है सी डी और ये सी डी रेखा इस पर लंब है और इसको 1 और n के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगा 1 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये n। तो इसमें हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र जो होता है इस हमको निकालना होगा इसमें डी का पहले निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक निकालने के लिए हमको निकालना होगा विभाजन सूत्र। और तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें जो m1 और m2 ये अनुपात है, तो m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर n होगा। ये बिंदु हम लोग का होगा x1 y1, ये बिंदु होगा x2 y2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी का निर्देशांक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु डी का निर्देशांक। तो x, y बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम रखते हैं मान m1 बराबर 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे गुणे x2 है 2, फिर प्लस m2 है n गुणे x1 है 1 बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस n हो गया। फिर कॉमा m1 की जगह 1 लिखेंगे, y2 इसमें है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, प्लस m2 है n लिखेंगे और y1 है 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0 बटे 1 प्लस n, m1 प्लस m2। तो होगा 2 एकम 2, n में 1 से गुणा करेंगे n हो गया, तो 2 प्लस n बटे नीचे हो गया 1 प्लस n, n से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, वो यहाँ होगा 3 एकम 3, तो 3 बटे 1 प्लस n। तो इसका निर्देशांक निकल गया बिंदु डी का 2 प्लस n बटे 1 प्लस n और फिर कॉमा 3 बटे 1 प्लस n। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सी डी है ए बी पे लंब है, यानी कि जब दोनों का हम ढाल निकालेंगे तो दोनों का ढाल का गुणनफल होगा -1 के बराबर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी की ढाल। यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी की ढाल बराबर फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसमें
y2 है 3, y1 है 0, तो 3 माइनस 0 बटे x2 है 2 और x1 है 1, तो 2 माइनस 1, तो 3 में 0 घटाएंगे 3, तो 1 कम 1, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 3। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दोनों एक दूसरे पर लंब है ए बी और सी डी, तो यहाँ लिख लेंगे कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे पर लंब है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो दोनों का ढाल का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो -1 के बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी की ढाल गुणे सी डी की ढाल बराबर -1। ए बी का ढाल निकला है 3, तो 3 गुणे सी डी की ढाल को मान लेते हैं हम लोग m बराबर -1, तो m बराबर निकल गया -1/3। हमको बताना है कि इसमें ये जो लंब है सी डी, इसका समीकरण क्या होगा। तो डी का निर्देशांक निकल गया है, तो हमको इस बिंदु से होकर जाने वाली, यानी कि बिंदु डी का निर्देशांक ये है, तो हमको बताना है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, और इसका ढाल भी निकला है -1/3। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 + n बटे 1 + n, 3 बटे 1 + n से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, y - y1 बराबर m गुणे x - x1। तो अब लिखेंगे y - y1 बराबर है 2 + n बटा नहीं सॉरी 3 बटे 1 + n है, तो लिख लेंगे 3 बटे 1 + n बराबर m का मान निकला -1/3 गुणे x - x1 है 2 + n बटे 1 + n। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + n, 1 + n लिख लेंगे, 1 + n से y में गुणा कर देंगे, तो y गुणे 1 + n हो गया -3 बराबर यहाँ -1/3। इसका भी एलसीएम होगा 1 + n, 1 + n से x में गुणा कर देंगे, तो x गुणे हो गया 1 + n, और यहाँ बीच में माइनस है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इस माइनस से दोनों गुणा हो जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 - n बटे 1 + n। तो इसमें 1 + n और 1 + n कट जाएगा, ये दोनों कट गया। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 + n गुणे y -3 बराबर, यहाँ बच गया माइनस का 1/3 x गुणे 1 + n और -2 -n। अब इसमें क्या करते हैं, 3 को लाते हैं बाएं साइड, तो 3 से y में गुणा कर देंगे, तो यहाँ होगा 1 + n 3y, फिर 3 से -3 में 3 × 3 = 9 बराबर, अब -1 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा माइनस का x 1 + n, ये माइनस है और ये दोनों माइनस है, तो माइनस हो जाएगा +2 + n। अब इसमें हम क्या करते हैं, x वाले पद को लाते हैं बाएं साइड, और ये जो माइनस है उसको लाते हैं दाएं साइड। जब इसको ले आएंगे बाएं साइड तो ये माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, तो 1 + n गुणे x हो गया, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 + n गुणे 3y, यहाँ बच गया हम लोग का बराबर की दूसरी ओर 2 + n, -9 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 9 हो गया, उसको जोड़ेंगे 9 और 2 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 + n गुणे x प्लस 1 + n गुणे 3y बराबर 9 और 2 11 + n, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो अगर कोई भी रेखा दो अंतःखंड ए और बी पर काट रही है तो उसका समीकरण होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, जिसमें ए और बी होते हैं अंतःखंड। तो क्वेश्चन लिखा है कि इसके दोनों अंतःखंड समान है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना समान अंतःखंड ए है।
तो जब ए है तो ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे, और जब अंतःखंड का समीकरण लिखता है तो ये समीकरण होता है। और दिया है क्वेश्चन में कि ये समीकरण, जो रेखा का समीकरण, ये 2,3 से होकर जा रही है, तो यहाँ लिख लेंगे 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। इसमें x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 बटे ए प्लस वाई की जगह 3 लिखेंगे, और ए और बी दोनों बराबर है तो बी की जगह हम लिख लेंगे ए बराबर 1। इसका एलसीएम हो जाएगा ए, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 बराबर 1, तो ए बराबर निकल गया हम लोग का 5। तो हमको निकालना है समीकरण, यहाँ लिख लेंगे अभीष्ट समीकरण हो जाएगा हम लोग का x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर होगा 1, और ए का भी मान 5 निकला है और बी का भी मान 5 निकला है, दोनों बराबर हैं। जब ए बराबर 5 है तो बी बराबर 5 है, इसे हम मान रख देंगे, तो x बटे 5 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1, दोनों का एलसीएम 5 होगा, तो x प्लस वाई बटे 5 बराबर 1, 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। इसमें लिखा हुआ है कि जो अक्षों से कटे हुए अंतखंड है उनका योग दिया हुआ है 9, और ये जो रेखा है वो बिंदु 2,2 से होकर जा रही है। तो पहले लिख लेंगे माना अंतखंड ए तथा बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लेते हैं। इसमें दिए कि इनके अंतखंडों का योग 9 है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 9। अगर हम ए को ले आते हैं दाएं साइड तो बी बराबर हो जाएगा 9 माइनस ए, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इसमें लिखेंगे पुनः रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है, तो हमारा समीकरण होगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, क्योंकि इसमें जो रेखा है अंतखंड ए तथा बी पर काट रही है, तो x बराबर 2 होगा, y बराबर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब 2 बटे ए प्लस वाई का 2 बटे, और b बराबर 9 माइनस ए है समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख लेंगे 9 माइनस ए बराबर 1। अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए गुणे 9 माइनस ए, 9 माइनस ए से 2 में गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, फिर 2 से माइनस ए में माइनस का 2 ए, और फिर ए से 2 में ये हो गया 2 ए बराबर 1, प्लस का माइनस का 2 ए प्लस का 2 ए कट गया, हो जाएगा 18 बटे 9 से में गुणा करेंगे 9 ए, फिर ए से माइनस ए में माइनस का ए स्क्वायर बराबर 1। इसको ले आते हैं हम लोग दाएं साइड गुणा कर देंगे, तो 18 बराबर हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस का 9a प्लस 18 बराबर 0। अब इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, इससे गुणा करेंगे तो होगा 18। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 9 हो जाए, गुणा करने पर 18 हो जाए। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 होगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। उसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0। दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 6, इस दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस 6 और एक ब्रैकेट में हो गया ए माइनस 3 बराबर 0। तो अब दोनों को अलग अलग हम लोग 0 के बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 6 बराबर 0 या ए माइनस 3 बराबर 0। तो ए बराबर निकल गया 6 या ए बराबर 3। अब ए का मान 6 और 3 रखेंगे दोनों समीकरण में, तो पहले लिखते हैं जब ए बराबर 6 है तो बी बराबर कितना लिखा हुआ 9 माइनस ए, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 3। तब हमारा समीकरण होगा अभीष्ट समीकरण
फॉर्मूला होता है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो एक्स बटे ए का मान है 6 और बी का मान है 3, तो वाई बटे 3 बराबर 1। दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 दूनी 6, तो 2y बराबर 1। 6 को लेते हैं दाएं साइड में, तो x प्लस 2y बराबर 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद अब हम लोग ने a बराबर 6 रखा था, अब a बराबर 3 लेंगे। पुनः a बराबर 3 लेने पर तो b बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3, ये निकल गया 6। तो फिर से निकालते हैं समीकरण। तो समीकरण हम लोग का होगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो x बटे ए बराबर है 3 प्लस वाई बटे बी बराबर है 6। तीनों 6 कैल्शियम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 1। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। अब 6 को लाते हैं बाएं साइड में, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले दोनों अक्ष बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया x अक्ष, ये है y अक्ष। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 0,2 दिया है, तो यानी कि ऊपर होगा ये बिंदु, इसका निर्देशांक हो गया 0,2। मान लेते हैं ये रेखा है ये भी। फिर लिखा हो कि इसके नीचे समांतर, इसी रेखा के समांतर नीचे y अक्ष के मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, ये y अक्ष है, इसके मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो नीचे हो जाएगा, तो इसमें y माइनस में होता है, तो इसका निर्देशांक होगा 0, माइनस का 2, 0, माइनस 2 होगा। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको बताना है जो AB के समांतर है, CD। इसका ये रेखा मान लेते हैं CD। तो हमको AB का रेखा का समीकरण बताना है और CD का रेखा का समीकरण बताना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें रेखा की ढाल, और इसमें जो कोण है ये है 2π/3 दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेंगे रेखा की ढाल m बराबर tan 2π/3। 2π/3 मतलब पाई होता है 180, 3 से 180 काटेंगे 60 बार में, तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो हो गया हम लोग का tan 120 डिग्री। तो tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 जब हम लिखते हैं तो ये दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। तो tan माइनस में होगा, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, तो m बराबर निकल गया हम लोग का माइनस का √3। अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। पहले हम लिख लेंगे बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। तो हम लिख लेंगे y माइनस y1 है 2 बराबर m निकला है माइनस का √3, और x माइनस x1 है 0। तो y माइनस 2 बराबर यहाँ होगा माइनस का √3x, माइनस √3x को लाते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अभी निकल गया इसमें AB का समीकरण। अब हम निकालेंगे CD का समीकरण जो AB के समांतर है, और ये 0, -2 से होकर जा रही है। तो लिख लेंगे पुनः बिंदु 0, -2 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आप लिख लेंगे y माइनस वाई वन है माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर एम है माइनस का रूट 3, और यहाँ होगा x माइनस एक्स वन है 0, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। तो y प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का रूट 3x, माइनस रूट 3x को लाते हैं हम लोग बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा गया है ये -2,9 लिखा है, मतलब ये दूसरे चतुर्थांश बिंदु होगा। तो ये हो गया x y y डैश, और इसमें लिखा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब। मान लेते हैं ये हम लोग का रेखा है ए बी, और ये हम लोग का मूल बिंदु है, और इससे हम इस पर लंब डाल रहे हैं, और ये बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग C, और इसका निर्देशांक हो गया -2,9। तो हमको बताना है रेखा का समीकरण, यानी कि इस ए बी का समीकरण बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये जो OC रेखा है इसका ढाल निकालेंगे। तो ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर जा रही है और बिंदु C से होकर जा रही है, तो जो मूल बिंदु का इसका निर्देशांक होगा 0,0। तो पहले हम निकाल लेते हैं रेखा OC की ढाल। रेखा OC की ढाल तो हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। तो इसमें ये बिंदु हम लोग क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 0 माइनस 9 बटे हो जाएगा 0, फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 हो गया, यानी माइनस का 9/2। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दोनों ये जो OC रेखा है इस पर लंब है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि OC लंब है AB पर। इसका मतलब कि OC का ढाल और AB का ढाल दोनों को गुणा जब करेंगे तो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा OC की ढाल गुणे AB की ढाल बराबर -1। तो OC का ढाल निकला माइनस का 9/2, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 9/2 गुणे AB की ढाल को मान लेते हैं हम लोग AB बराबर -1, तो माइनस माइनस से कट गया प्लस बार में, तो M बराबर निकल गया हम लोग का 2/9। M का मान निकला 2/9। अब हमको निकालना है इस AB का इस रेखा का समीकरण। तो ये जो AB रेखा है ये -2,9 से होकर जा रही है, तो यहाँ लिख लेंगे कि रेखा AB बिंदु -2,9 से होकर जाती है। तो रेखा का समीकरण होगा y माइनस वाई वन बराबर m गुणे x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन है हम लोग का 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे बराबर m निकला है 2/9, तो यहाँ पर हो गया 2/9 गुणे x माइनस x1 है माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसमें 9 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो 9 से y में गुणा कर देंगे 9y, 9 से -9 में 9 9 81, तो 9y माइनस 81 बराबर 2 से x में गुणा करेंगे 2x, 2 दूनी 4 हो जाएगा 2x प्लस 4। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x, फिर प्लस 9y माइनस 81 और प्लस का 4 हो गया माइनस का 4 बराबर 0। तो हो जाएगा -2x प्लस 9y माइनस 81 और -4 -85 बराबर 0। अब इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 85 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C बराबर 20 है और L बराबर 125.134 जब C बराबर 110 हो, तो L और C के पदों में व्यक्त कीजिए।
तो इसमें दिया हुआ कि एल और सी के बीच में जो ये है ये रैखिक फलन है, इनके बीच में रैखिक संबंध है। तो इसमें दो बिंदु होंगे, जब सी बराबर 20 है तो एल बराबर है 124.942, और उसके बाद फिर उसमें दिया कि जब सी बराबर 110 है तो एल बराबर है 125.134। तो अगर कोई भी रेखा दो बिंदु से होकर जाती है, लिख लेंगे कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, और यहाँ होगा x माइनस x1। तो इसमें हमको जो आंसर लिखना है एल और सी के पद में लिखना है। तो इसमें जो y है ये हम लोग का l होगा, ठीक है, और y की जगह हम l लिखेंगे, और जो इसमें ये दिया हुआ है ये x की जगह है, जो सेल्सियस है वो x की जगह है। तो यहाँ पे हो जाएगा तब हम लोग का l के y की जगह यहाँ l लिख देंगे, माइनस y1 होगा ये बिंदु, ये y1 है, तो 124.942 बराबर, फिर y2 माइनस y1 तो 125.134 माइनस यहाँ लिखेंगे 124.942, 124.942 बटे फिर x2 माइनस x1 तो 110 माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा 110 माइनस 20, और फिर गुणे x माइनस x1, तो x जगह हम लिखेंगे c माइनस, और x1 हम लोग का हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 20। फिर हो गया l माइनस 124.942 बराबर, इसमें हम लोग घटाएंगे तो घटाने बचेगा 0.192 बटे यहाँ बचेगा 90, ये हो गया c माइनस 20। अब इसमें माइनस 124.942 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो l बराबर होगा 0.192 बटे 90 c माइनस 20 और प्लस 124.942, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 70 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब दूध 14 रुपये प्रति लीटर है तो कुल दूध बेचता है 980 लीटर, तो हो जाएगा 14,980, तथा जब दूध का भाव 16 रुपये तो ये 1220 लीटर दूध बेचता है, तो आप लिख लेंगे 16,1220। तो इसमें ये हम लोग का x1 होगा, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विक्रय तथा मांग के मध्य के संबंध को हम लोग रैखिक मान रहे हैं। तो यानी कि तब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला जो रेखा का समीकरण होगा, फॉर्मूला होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग लगाया था, फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फार्मूला होगा। तो इसके अनुसार यहाँ लिख लेंगे हम लोग तब y माइनस वाई वन है 980 बराबर y2 है हम लोग का 1220 माइनस ये हो जाएगा 980 बटे x2 माइनस x1 तो 16 माइनस 14, फिर गुणे x माइनस x1 तो x माइनस x1 बराबर है इसमें 14, तो हो गया y माइनस 980 बराबर 1220 में से 980 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का इसमें 240, ठीक है, 240 बच गया बटे 16 में 14 घटाएंगे 2 हो गया, यहाँ हो गया x माइनस 14, 2 से 240 कटेगा 120 बार में,
तो y माइनस 980 बराबर हो जाएगा 120 गुणे x माइनस 14। अब माइनस 980 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड में, तो y बराबर हो जाएगा 120 गुणे x माइनस 14 प्लस 980। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर दूध 70 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है तो कितना दूध वो बेचेगा, यानी कि हमको निकालना है y और x बराबर दिया हुआ है 17। तो जब x बराबर हम 17 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 120 गुणे 17 माइनस 14 प्लस 980। तो हो जाएगा 120 गुणे 17 में 14 घटाएंगे बचेगा 3 प्लस 980। 120 में 3 से गुणा करेंगे बढ़ते 36 360 प्लस 980, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1340 लीटर। क्वेश्चन 17 में लिखा कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु PA, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 2 है। तो हम लोग का हो गया x अक्ष, ये है y अक्ष। इसमें ये जो रेखा ये अक्षों पर कट रहा है और इसका मध्य बिंदु दिया है PA, B। तो इसको मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये है B, और इसके जो अंतःखंड है उसको M और N मान लेते हैं। यहाँ लेते हैं माना अक्षों के अंतःखंड क्रमशः M तथा N है। तो A का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का M, 0 और B का निर्देशांक हो जाएगा 0, N। तो ये AB का मध्य बिंदु है P बराबर AB, तो हम इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि P निकालना है तो PA, B। पहले इसका निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है P और B, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग A, B बराबर, अब यहाँ x1 हम लोग का m है और x2 है 0, तो m प्लस 0/2 हो जाएगा, यहाँ m प्लस 0/2 y1 प्लस y2, तो 0 प्लस n/2। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का तब A, B बराबर m/2 और n/2। अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। ये पहला x है, दूसरा y है, इसमें x है, ये y है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर ये बराबर हो जाएगा m/2, ये बराबर m/2, तो m बराबर हो गया 2a। उसी तरह b बराबर होगा n/2 तथा b बराबर n/2, तो n बराबर निकल गया 2b। हमको बताना है कि दिखाइए कि रेखा का समीकरण कितना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है इसमें x/a प्लस y/b बराबर 1, और इसमें अंतःखंड हम लोग माना है m तथा n है, तभी हो जाएगा हम लोग का x/m प्लस y/n बराबर 1। m बराबर निकला है 2a, तो m की जगह हम लिख लेंगे 2a, तो x/2a प्लस n की जगह 2b है, तो y/2b बराबर 1 हो गया। अब हम इन दोनों में नीचे बट्टे में 2 कॉमन है, तो अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x/a, यह हो गया y/b बराबर 1। अब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, 1 से गुणा कर देंगे, तो x/a प्लस y/b बराबर 2, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 18 में लिखा कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु RH, K 1 और 2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम दोनों अक्ष बना लेते हैं x और y। ये हो गया हम लोग का x अक्ष, ये हो गया y, ये रेखाखंड है ये B, ये A है और ये B है, और इसमें रेखाखंड के बीच में बिंदु है RH, K, R है H, K, और ये
इस रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये हम लोग का 2 है। तो ए का निर्देशांक हम लोग का होगा a, 0 और बी का निर्देशांक होगा 0, b। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे r का निर्देशांक और इसके लिए हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो पहले हम लिखते हैं इसमें r का निर्देशांक, तो फार्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होगा इसमें। तो इसके अनुसार r का निर्देशांक पहले से दिया h, k, तो यहाँ पे लिख लेंगे h, k बराबर m1 इसमें 1 है, ये m1 है, हम लोग का m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो m1 की जगह हम 1 लिखेंगे गुणे x2 हो जाएगा हम लोग का 0 प्लस फिर m2 की जगह 2 लिखेंगे और x1 होगा हम लोग का a बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 फिर कॉमा m1 की जगह फिर से हम लोग 1 लिखेंगे गुणे y2 हो जाएगा इसमें b प्लस फिर m2 की जगह 2 लिखेंगे और y1 हो जाएगा 0 बटे 2 प्लस 1। यहाँ पर लिख लेंगे h, k बराबर 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये हो जाएगा 2a बटे 3 कॉमा 1 में 20 से गुणा करेंगे b और ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा b बटे 3। अब इसके बाद हम लोग इसमें संगत अवयव की तुलना करते हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2a बटे 3। तो इसे हमको a का मान निकालना है, तो 3 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3h बटे 2। उसी तरह k बराबर है b बटे 3, k बराबर b बटे 3, तो इसमें 3 इधर चला गया, तो b बराबर हो गया 3 के। अब हम निकालते हैं समीकरण, तो यहाँ पे लिख लेंगे रेखा का समीकरण हो जाएगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो x बटे a बराबर निकला है 3h बटे 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3h बटे 2 फिर प्लस b बराबर निकला है 3 के, तो y बटे 3 के बराबर 1। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x बटे 3h प्लस y बटे 3 के बराबर 1 हो गया। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, नीचे हर में दोनों में 3 कॉमन है, 1 बटे, तो हम 1 बटे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x बटे h प्लस y बटे k बराबर 1। अब ये 3 चला जाएगा दाएं साइड, इसमें 1 से गुणा हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम होगा h के से इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2kx प्लस hy से गुणा हो जाएगा, hy बराबर यहाँ हो गया 3, h के को लाते हैं दाएं साइड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2kx प्लस hy बराबर 3h। क्वेश्चन 19 में लिखा कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु -3, 0, -2, 2 और 8, 2 संरेख है। तो कोई भी 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? जब तीनों एक ही रेखा पर हो, ए, बी और सी तीनों संरेख कब होंगे? जब तीनों एक ही रेखा पर होंगे। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे लिख लेंगे माना बिंदु ए 3, 0, बी -2, 2 तथा सी 8, 2 है। हमको बताना है कि ये तीनों संरेख है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम निकाल लेते हैं पहले बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु ए 3, 0 तथा बी -2 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा y माइनस, ये हम लोग का बिंदु है x1 y1, ये है x2 y2। तो y माइनस वाई वन, तो y1 की जगह 0 है तो y माइनस 0 हो गया बराबर y2 है माइनस का 2, y1 है 0 तो माइनस 2 माइनस 0 बटे x2 है माइनस 2 और x1 है 3 तो माइनस 2 माइनस 3 गुणे x माइनस x1, तो x माइनस x1 है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3। यहाँ हो गया y बराबर माइनस 2 बटे माइनस 5, यहाँ हो गया x माइनस 3, माइनस माइनस कट गया प्लस, 5 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 5y बराबर 2 से इसमें गुणा कर देंगे 2x माइनस का 6। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, जब बाएं साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x फिर प्लस का 6 और प्लस 5y बराबर 0। अब तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस, y हो गया माइनस और ये हो गया माइनस बराबर 0। तो हम लोग का समीकरण हो गया 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब ये निकल गया ए बी रेखा का समीकरण। अगर ये ए बी और सी संरेख है, इसका मतलब बिंदु सी इसी रेखा पर होगा। जब कोई भी बिंदु किसी रेखा पर हो तो वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंदु सी जिसका निर्देशांक है 8,2 रेखा ए बी पर स्थित है, अतः यह रेखा ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो पहले इसमें जो रेखा का समीकरण है ये हम लोग का है 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। तो पहले लिख लेते हैं LHS बराबर 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 है, तो ये LHS हम लिख रहे हैं। और ये बिंदु है 8,2, तो ये x होगा, ये y होगा, तो 2 गुणे 8 माइनस y है 2, तो 5 गुणे 2 माइनस 6, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का 10 माइनस 6, तो माइनस 10 माइनस 6 16 ही होगा, तो 16 माइनस 16 बराबर 0, और ये RHS के बराबर है। ठीक है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है, अतः तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो लिख लेंगे अतः बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेख है।